बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ये अब पाकिस्तान है, इसमें कम से कम ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जो पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ हुआ है। तो 10,000 सिविलियंस को उठाया गया, उनमें से 10,000 में से सिर्फ 104 को मिलिट्री कोर्ट्स के पास ले जाया गया और उसके बाद जो 10,000 हैं उनमें से सिर्फ 400 या 500 या 600 के अभी तक फैसले हुए हैं, बाकियों के फैसले नहीं हो सके। और एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी है, जो फैसले हुए हैं उसमें सिर्फ एक फैसला है जिसमें कन्विक्ट किया गया गुजरांवाला, वो भी वहां की कोर्ट ने जो फैसला किया वो पूरे वहां के एरिया को पता है कि वो कैसे फैसला हुआ, किसने वो फैसला करवाया, कैसे वो फैसला हुआ। और वो फैसला गटर में जाएगा। जब भी उस फैसले के ऊपर इंडिपेंडेंट जजेस ने वो केस सुना, अपीलें सुनी, तो गटर में वो फैसला जाएगा और उस जज का नाम जो है वो तारीख में लिखा जाएगा जिसने वो फैसला दिया। हाँ, एक जज का नाम तारीख में सुनहरे रूप में लिखा जा चुका है, उसकी आने वाली नस्लों का भी एहतराम होगा, उसका भी एहतराम है। वो है जज मोहम्मद अब्बास, जो सरगोदा एडीसी के जज थे, जिन्होंने आज़ादाना फैसले दिए, उन्होंने बरी किया, सबको बेगुनाहों को उन्होंने बरी किया, उन्होंने खड़े हुए। और ये वो जज मोहम्मद अब्बास हैं जिनको जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने लगाया था। और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट उनको काजी फाइज इस्तार लाए नवाज शरीफ के कहने पर और इस निज़ाम के कहने पर, घटिया इंसान जो काजी फाइज साहब, मकरू इंसान, खबीस इंसान, गलीज इंसान जो था, जो घटिया इंसान इस वक्त बिल में छुप कर बैठा हुआ है। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, किसी एक को भी वो घटिया इंसान नजर नहीं आया कि किस मुल्क के अंदर वो बिल में छुपा हुआ है घटिया इंसान, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वाला। तो उस घटिया इंसान ने मलिक शहजाद साहब को ऊपर ले आया। आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया। आलिया नीलम साहबा ने चीफ जस्टिस बनकर, जो मुस्लिम लीग नून चाहती थी, उन्होंने जज मोहम्मद अब्बास को भी हटाया, जज मलिक इजाज़त साहब अवान एटीसी पिंडी के जज को हटाया। उसके बाद से फिर कोई बरियत नहीं हुई, कोई फैसले नहीं हुए, कोई मेरिट पे फैसले नहीं हुए। और फिर उसके बाद काजी के बाद याहिया अफरीदी साहब आ गए और याहिया अफरीदी साहब के दौर में भी जो चीज़ें चल रही हैं वो आपके सामने हैं। ये एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि 10,000 सिविलियंस हैं जो सिविलियन अदालतों के पास थे, जिनके केसेस हैं, जिनको उठाया गया, जो 1 साल से ज़्यादा तक पाबंद सलासल रहे। ये 10,000 जो सिविलियंस हैं, इनके फैसले 18 अगस्त 2023 तक आने ज़रूरी थे कानून के मुताबिक। डेडलाइन जो थी, कानून जो एटीसी का है उसके मुताबिक, एटीए का जो कानून है उसके मुताबिक 18 अगस्त 2023 वो डेडलाइन है जब 10 के 10,000 के फैसले आने थे। और अगर कोई फैसला कोई जज नहीं कर रहा था तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ना तो इन 10,000 के फैसले आए, ना इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। वजह यह है, और इनके डिले में ना तो इमरान खान कसूरवार है, ना ये मुल्जमान कसूरवार है, ना पीटीआई की लीगल टीम कसूरवार है। ये सिर्फ और सिर्फ ये निजाम नहीं चाहता ये फैसले होना, क्योंकि जिस दिन ये फैसले एटीसी कोर्ट से होंगे, हाई कोर्ट्स में जाएंगे, कलदम होंगे और सारा बयानिया दफन हो जाएगा 9 मई का। वैसे तो दफन हो ही चुका है, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने मुस्तरद किया 9 मई का बयानिया। और बाकी तो छोड़े, कंटोनमेंट्स में से भी क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने, पूरे मुल्क के कंटोनमेंट्स में से पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, कोई दूर दूर तक मुकाबला नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि अगर कंटोनमेंट्स में रहने वालों ने, डीएचएस में रहने वालों ने 9 मई का बयानिया नहीं खरीदा तो फिर बाकी पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें। अच्छा, 9 मई को आज 604 दिन गुजर गए हैं और ये जो तकरीबन 500 से ज्यादा दिन हो गए हैं उस डेडलाइन को गुजरे हुए, जब एटीसी कोर्ट्स ने, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने हर सूरत में 9 मई के फैसले करने थे, जो कि वो नहीं कर सके। और सिर्फ मैंने आपको बताया गुजरांवाला से फैसला आया। उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का में सिविलियंस के ट्रायल को 4 अजीम जजेस ने इस ना सिर्फ ट्रायल को कलअदम किया बल्कि इस कानून को भी कलअदम करार दे दिया, जिसके तहत सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकते हैं। इन 4 अजीम जजेस में जस्टिस जाजुल एहसन साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। और फिर इस फैसले के बाद 2 जजेस को घर जाना पड़ा, 2 जजेस को मुस्ताफी होना पड़ा, जाजुल एहसन साहब को और मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब को। लेकिन ये घाटे का सौदा नहीं है, तारीख में वो अपना नाम लिखवा गए हैं कि उन्होंने ये फैसला दिया। और 2 अजीम जजेस आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिन्होंने वो तारीखी फैसला दिया जिसने पाकिस्तानियों को ये होप दी कि पाकिस्तान की अदलिया में सारे चाबी वाले खिलौने और काजी जैसे घटिया इंसान नहीं है। इस अदलिया में अजीम जजेस भी मौजूद हैं, जैसे अजीम जजेस 6 अजीम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। तो उसके बाद एक कानून जो है, इन्होंने कानून में तब्दीली करके और इन्होंने
जो इंट्रा कोर्ट अपील का हक दिया था, उसके तहत पहली इंट्रा कोर्ट अपील उस कानून के तहत जो आई थी वो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ आई थी, जिसपे घटिया इंसान, मकरू इंसान, नीच इंसान, गलीज इंसान, खबीस इंसान काजी फाइज ईसा ने अपने यार सरदार तारिक मसूद के साथ मिलके और उन्होंने जो है ये क्योंकि सरदार तारिक मसूद के पास ये केस लगा था, सरदार तारिक मसूद की सरबराही में इंटर कोर्ट अपील लगी थी, तो सरदार तारिक मसूद ने इजाजुल एहसन साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब, आयशा मलिक साहबा, मुनीब अख्तर साहब के एक फैसले को मुअत्तल कर दिया और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की इजाजत दे दी। उसके बाद फिर मामला चलता गया, काजी ने कोई फैसला नहीं होने दिया, काजी का दौर खत्म हो गया, या अफरीदी साहब आ गए, आईनी बेंच बन गया, आईनी बेंच के सामने ये केस लग गया। अमीनुद्दीन खान, मजहर आलम यखेल, मजहर आलम यखेल नहीं, मोहम्मद अली मजहर साहब, जमाल खान मंदुखेल साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब और मुसरत हिलाली साहबा, नईम अख्तर अफगान साहब, इनके सामने ये केस लग गया और इन्होंने कहा कि 2 सजाएं सिविलियंस को, 2 सजाएं, शाबाश। और फिर सजाएं दे दी, तो सुना दी गई इस सजाएं। और कितनी सजाएं सुनाई गई? पहले 2 से 10 साल तक की सजाएं सुनाई गई और उसमें 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सजाएं सुनाएं इनको, और 21 दिसंबर को 25 सिविलियंस को सजाएं सुनाई गई और 26 दिसंबर को बाकी 60 को सजाएं सुनाई गई, जिसमें हैदर मजीद, हसन न्याजी समेत इबादुर रहमान समेत ये सारे उसमें शामिल हैं। उसके बाद इंटरनेशनली बहुत रिएक्शन आया और पूरी दुनिया से रिएक्शन आया, खासतौर पर यूरोपियन यूनियन से रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि हम आपका GSP+ स्टेटस खत्म कर देंगे, यानी सरदार तारिक मसूद, अमीनुद्दीन खान, काजी फाइज ईसा, जमाल खान मंदुखेल, मोहम्मद अली मजहर साहब, मुसरत हिलाली साहबा, नईम अख्तर अफगान, ये वो अजीम, शाहिद बिलाल हसन साहब, ये वो अजीम जजेस हैं जिनके फैसले की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खतरे में पड़ चुका है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान को शर्मिंदगी हुई, रुसवाई हुई, पूरी दुनिया से पाकिस्तान के ऊपर रिएक्शन आया, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियों की बात हुई, तो ये क्रेडिट इन जजेस को जाता है, इन जजेस से ये क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद आज 2 जनवरी को ये हुआ है कि 19 जो हैं उनकी जो सजाएं हैं वो माफ करके और उनको रिहा कर दिया गया है। 20 पहले थे, यानी 39 अब तक मिलिट्री कोर्ट से रिहा हो चुके हैं। बाकी जब जब इनके फैसले हाई कोर्ट्स में जाएंगे तो ये फैसले कलअदम होंगे और इनमें से कुछ के वालिदैन की डेथ हुई, फैमिली मेंबर्स की डेथ हुई। इबादुर रहमान के जो है वो नहीं, वो उनका क्या नाम है, इबाद फारूक है क्या, उनके जो है ना वो बेटे की जो डेथ हुई, मतलब बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल रही इनके लिए, जो मिलिट्री कोर्ट के पास रहे। इनके साथ बहुत दर्दनाक चीज़ें जो हैं वो हुई। और इमरान खान साहब का जब ये मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई और आईनी बेंच ने कहा कि इनको सजाएं सुनाएं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि आईनी बेंच के अमीनुद्दीन खान ने, जमाल खान मंदुखेल और इन सारों ने अपना मुंह काला किया है ये फैसला देकर और दिलवाकर और सिविलियंस को सजाएं सुनवाकर। और ज़ाहिर है इसमें तमाम उस बेंच के जजेस शामिल हैं। और उसके बाद आ जाए कि ये अब ये जो फैसला आया है, ये इसके ऊपर ये क्या वजूहात हैं, क्योंकि जब ये जैसे ही 19 लोगों को रिहा करने का और उनकी सजाएं माफ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।